कनाडा और मेक्सिको को अरबों डॉलर की सब्सिडी दी, अब नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा अमेरिकी टेक कंपनियां मुल्क में अरबों रुपए की सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। इंतजामिया का हुक्म न मानने वाले ब्यूरोक्रेट्स को फारिग कर दिया जाएगा। गोल्ड कार्ड से कर्जों में कमी आएगी। ट्रंप ने बाइडन को नाकाम सदर करार दे दिया। बाइडन दौर में दाखिल होने वाले जुराइम पेशा अफराद को मुल्क से निकालने का ऐलान भी कर दिया। बनू कैंट पर फितना खारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इफ्तार के वक्त दहशतगर्दों की बनू कैंट में घुसने की कोशिश, फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्दों ने बारूद भरी गाड़ियां दीवार से टकरा दी। धमाकों से करीबी मस्जिद और घरों को नुकसान पहुंचा। धमाकों से 12 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेज को खिराज तहसीन। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज फिर केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार के वकील आज दलाइल देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर के बजाय दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। शर्मा 11 ने 265 रन का हदफ 11 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। विराट कोहली 84 रन की इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। और चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कजाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में आज टाकरा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द लाहौर में मैच देखेगा। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय बोर्ड के दीगर अरकान आज लाहौर पहुंचेंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह टी20 टीम से ड्रॉप। टी20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा को मिल गई। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। दौरा न्यूजीलैंड के स्क्वाड में हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद शामिल। इब्रार अहमद, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा। इरफान नियाजी, मोहम्मद अली, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान शामिल। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। सलमान अली आगा नायब कप्तान। वनडे स्क्वाड से शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ का पत्ता साफ। सऊद शकील और कामरान गुलाम की भी छुट्टी हो गई। बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, इरफान नियाजी, खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम भी शामिल। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरे में 5 टी20 और 3 वनडे होंगे। न्यूजीलैंड से सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी। मुल्क के दिफा को खतरा हो तो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। 9 मई के केस महज तोड़ फोड़ के हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया, जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। वकील सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के दलाइल शुरू। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। FBR ने IMF को टैक्स अहदाफ और टैक्स शॉर्टफॉल पर ब्रीफिंग दी। टैक्स रेवेन्यू पूरा करने के इक़दामात पर भी बातचीत की गई। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मौशी सूरत हाल से आगाह किया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास इस माह के आखिर या अप्रैल के शुरू में मुतवक्के। 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने से मुताल्लिक फैसला होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान बेल आउट के जायज़े के लिए मुस्तहकम पोजीशन में है। मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात जारी हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुताल्लिक अच्छी पोजीशन में हैं। चाहते हैं आगे जाकर शमूलियत की बुनियाद पर पायदार मौशी तरक्की मुमकिन हो सके।
हमारा मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाना कुछ अनासर को हज़म नहीं हो रहा। ताजर बरादरी अपना कारोबार ख़त्म करके बैरून मुल्क जाने का सोच रही थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन की इमारत के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, अब मईशत मुस्तहकम हो चुकी और स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान अब कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर जल्द अमल करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान तिजारत के हजम को $2 अरब पर पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की ज़ेर निगरानी कमेटी भी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आज़रबाईजान के दौरे से पहले तैयारियों की भी हिदायत। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बड़ा धचका। जुलाई 2024 के बाद फरवरी 2025 में टेक्सटाइल बरामदात कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में $26 करोड़ की कमी हुई। फरवरी 2025 में टेक्सटाइल बरामदात का हजम $1 अरब 42 करोड़ रहा। जनवरी 2025 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $1 अरब 68 करोड़ थी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दस्तावेजात को नामुकम्मल करार दे दिया। मेंबर केपी ने बैरिस्टर गौहर से हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराने का भी कहा। यह मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ा हैं। पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। पंजाब काबीना में तौसी की तैयारियां। 12 सीनियर और जूनियर अरकान असम्बली शॉर्ट लिस्ट। नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली के नामों की मंजूरी दे दी। बेगम ज़किया शाहनवाज, राना इकबाल, मंशा-उल्लाह भट्ट, अयूब गाधी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल के नाम शामिल। इफ्तिखार हुसैन, राना मोहम्मद अरशद, मलिक असद खोखर का नाम भी फाइनल। मियाँ इमरान, उसामा खान लगारी, शोएब सिद्दीकी का नाम भी शॉर्ट लिस्ट। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के फ़रोग़ सयाहत के लिए अहम फैसले। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़म ऐप तैयार, जल्द आगाज़ होगा। टूरिज़म ऐप में सयाहत से मुताल्लिक तमाम फीचर्स शामिल। ऐप के ज़रिए ट्रैवल विजिट और होटल बुकिंग भी की जा सकेगी। मरियम नवाज ने कहा, पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक की तौसीह कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम अरमगान की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम इंकशाफ कर रहा है, जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। वकील सफाई की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत, तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 265 रन का हदफ दिया। विराट कोहली ने 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में कल टाकरा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द लाहौर में मैच देखेगा। राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। भारतीय बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान में 2 रोज के लिए रुकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कल सेमीफाइनल के दौरान फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। शायकीन को खजूर, जूस और मिनी पिज़्ज़ा वाला इफ्तारी बॉक्स दिया जाएगा। शायकीन फूड स्टॉल से अशिया भी खरीद सकेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं से सर्दी में गैर मामूली इजाफा। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। बाहर बर्तनों में पड़ा पानी भी जम गया। कल्लात, ज़ियारत, मस्तोंग, पशीन, कला सैफुल्ला में मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में 2 रोज़ से जारी बर्फबारी थम गई। बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे बंद रहे। सरगोदा, हाफिजाबाद और चिनियोट में यालाबारी।
अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इत्तलाक भी आज से होगा। चीन का अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। कनाडा का $100 अरब से जायद की अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। तिजारती जंग पर अमेरिकी और एशियाई स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। 2025 में पहली बार S&P 500 में एक रोज में 1.8% कमी। दुनिया की सरफहरिस्त टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में भी मंदी। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। हमने यूक्रेन को यूरोप से ज़्यादा नवाजा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका की ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर ने ट्वीट में कहा कि अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उम्मीद है अमन के लिए वाशिंगटन हमारा साथ देगा। इसराइली फौज का शाम के शिमाल मगरबी इलाके पर हमला, हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया। उर्दन की शदीद मजम्मत, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। उर्दन का शामी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा। गज़ा में इसराइली सफ़ाकियत जारी, मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गज़ा की पट्टी में इमदाद की फराहमी ताहाल मुअत्तल। गज़ा की तामीर नौ से मुतालिक काहिरा में अरब ममालिक का सरबराही इजलास। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रात कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी और तनाज़े का शिकार इस खित्ते के लिए अपने पेश करदा मंसूबे पर भी बात करेंगे। सेनेटर और साबिक CIA तज्ज़ियाकार एलिसा स्लटोन सदर ट्रंप के खिताब पर डेमोक्रेट्स की तरफ से जवाब देंगी। भारतीय नजात ताजिर की कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। अंकित श्रीवास्तव पर जाली वेबसाइट चलाने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक ये साइट न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती है। वेबसाइट का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। भारत को अपनी फ़ज़ाइया को खित्ते के ममालिक से हम पल्ला रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना। अमेरिका की F-35 और रूस की Su-57 की पेशकश ने परेशानी बढ़ा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। फंडिंग, देसी साख्ता जंगी तैयारे बनाने में ताख़ीर और गैर मुल्की तैयारों पर इन्हसार शामिल है। भारत को फ़ज़ाई बेड़े में कमी का भी सामना है। जापान में निस्फ सदी की बदतरीन जंगल की आग बेकाबू। ओफोनाटो के करीब आग ने 2600 एकड़ से ज़ायद रकबा जला दिया। 80 इमारतें मुतासिर, 1 शख्स हलाक, 4000 अफराद बेघर हो गए। 2000 से ज़ायद फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। टेस्ला के हिस्से गिरने से एलोन मस्क को अरबों डॉलर का नुकसान। फिर भी एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन अफराद में पहले नंबर पर ही विराजमान। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर आ गए। बिल गेट्स 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर हो गए।